वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वीक माइंड। लोगों के वीक माइंड क्यों है। अब मैंने एक बुक पढ़ी है बाय स्वामी सुनी रामालानंदा। उनकी बुक में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है माइंड के कंसेप्ट के बारे में। अब माइंड जो है वो वीक क्यों पड़ता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं और एक रीजन है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एक्सटर्नल नॉइज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल के साथ इंटरनल नॉइज की भी बात करते हैं। अब एक्सटर्नल नॉइज तो हमें पता है क्या है कि जैसे हम सिटीज में रहते हैं तो व्हीकल्स की साउंड, लाउड स्पीकर्स की साउंड और ऐसी बहुत सी साउंड्स हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमारे माइंड को एग्जॉस्ट करती हैं। तो ये तो है एक्सटर्नल साउंड। और इंटरनल साउंड क्या होती है? इंटरनल साउंड यानी कि जैसे हम बाहर हैं तो हम एक्सटर्नल साउंड में हैं, बट जैसे ही हम अपने घर पे वापस आते हैं तो हमारी इंटरनल साउंड स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारे ब्रेन में हमारी थॉट्स की साउंड वन बाय वन हमारे थॉट्स चलते रहते हैं हमारे माइंड में। और ज्यादातर थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं और अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो माइंड है वो हर एक मिनट में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स प्रोड्यूस करता है और सारा दिन में हमने कितने थॉट्स प्रोड्यूस कर लिए और उसकी वजह से माइंड बेचारा कितना थक जाएगा, हमें इसका आइडिया भी नहीं है। कई बार हम जैसे फ्री बैठे होते हैं फिर भी हमारा माइंड बहुत थक जाता है, सिर्फ उन थॉट्स की वजह से जो कंटिन्यूसली हमारे माइंड में चल रहे हैं। तो हमें इन थॉट्स का कुछ करना है। अब थॉट्स हमारी एनर्जी को कैसे वेस्ट करते हैं? हमें पता है कि थॉट्स को एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के थॉट्स जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम थॉट्स को एनर्जी देते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक थॉट सोचा और ज़रूरी तो नहीं है कि वो थॉट एक ही रहेगा, उसके बाद कोई और थॉट नहीं आएगा। जैसे हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पास्ट के बारे में मैंने एक थॉट सोचा, साथ ही साथ एक और थॉट आ जाएगा, तो उसके साथ एक और भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाएगी थॉट्स की और हम कितना टाइम सोचते ही रहते हैं, हमें टाइम की रियलाइजेशन भी नहीं होती कि कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट। और सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने अपनी एनर्जी भी वेस्ट की। अब हमारे पास दिन भर में थोड़ी सी एनर्जी होती है। वो थोड़ी सी एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे हम सो जाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो थोड़ी सी एनर्जी को हमें इम्पॉर्टेंट कामों में लगाना चाहिए या हमारे माइंड में जो बेकार के थॉट्स हैं उन पे लगाना चाहिए। अब ये हमें डिसाइड करना है। अब ऐसे ही हमारा माइंड वीक होता है। जैसे हम रोज के दिन में कितने थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी दे रहे हैं, सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं, थॉट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही कहीं से। थोड़ी सी एनर्जी मिलती है दिन भर में और जितनी मिल रही है उससे ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। इसीलिए माइंड वीक पड़ जाता है एक मोमेंट पे जब उसे उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी उसे चाहिए। और वीक माइंड क्या होता है? वीक माइंड इज द रेस्टलेस माइंड, जिसे रेस्ट नहीं मिली। और एक स्ट्रॉन्ग माइंड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग माइंड एक कंट्रोल्ड माइंड होता है, जिसको अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, जिसको पता है कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। और इसके साथ एक वीकेस्ट माइंड भी होता है। वीकेस्ट माइंड उन लोगों का होता है जिनका अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से, वीकेस्ट माइंड की वजह से हमें दिमाग की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन आ गया और बाकी के मेंटल डिसऑर्डर्स। जितनी भी दिमाग की बीमारियां हैं वो वीक माइंड की वजह से आती हैं। जितना माइंड वीक होगा उतनी उसे बीमारी लगेगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस चीज को समझना
कि हम दिन भर में कितने थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इररिलेवेंट हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में। और जितना हम अवेयर होंगे, जितना हम जानेंगे इस चीज़ को, उतना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।